हेलो, आज हम बात करेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होता है, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस। वो पूरी कंट्रीज़ को अपने मेंबर्स बनाता है, जस्ट लाइक 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो छोटे छोटे जो भाग होते हैं, भूभाग होते हैं, जोग्राफिकल एरिया होते हैं, उसमें फैला होता है। तो इसका बहुत बड़ा एक सीरीज़ बनाऊंगा मैं। तो आज हम सिर्फ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ही बात करेंगे और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ मैप ऑफ दिस इज़ द वर्ल्ड मैप। सो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। तो जस्ट लाइक अगर हम बात करें ये जोग्राफिकल एरिया के बारे में, मीन्स ये एशिया हो गया। तो एशिया में अबाउट 47 कंट्रीज़ आता है। तो 47 कंट्रीज़ को आपस में मिलजुल कर रहना है, आपस में बातें करनी है, लेकिन इनके बीच बहुत सारा टेंशन्स भी है, बहुत सारा आपस में मतभेद भी है, बहुत सारी चीज़ टेरिटोरियल बाउंड्री को लेकर के, आर्म्स रेस को लेकर के, मिलिट्री थ्रेटनिंग को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद ये जो 47 कंट्रीज़ है वो आपस में मिलकर काम करना चाहती हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक जो मेंबरशिप है वो यूनाइटेड नेशंस में दर्ज करा दिया। लेकिन इसके बावजूद इनके बीच जो मित्रता है, जो ये चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर प्रॉस्परस बने, वो नहीं हो पाता यूनाइटेड नेशंस में। इसलिए ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं है। ये बोलते हैं रशिया, चाइना, इंडिया, फिर से ये हम म्यांमार को ले लेते हैं, फिर से ये थाईलैंड को ले लेते हैं, फिर से यहाँ पर हम कजाकिस्तान को लेते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारे बीच में बहुत सारा टेंशन्स है, तो आओ हम इस टेंशन्स को दूर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आते हैं और 4-5 देश आपस में मिलजुल कर बैठते हैं, बात करते हैं, आपस में जो भी इनका जो टेंशन होता है उससे सुलझाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने का ये एक मुहिम छेड़ते हैं। और यहीं पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टार्ट होता है, जन्म होता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें जो बड़े बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो एशिया में है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, जो कि मैं यहाँ पर इन सर्कल मैंने किया ये। फिर से इन सर्कल मैंने ये किया, वो पैसिफिक आइलैंड्स फोरम हुआ, फिर से ये अफ्रीकन यूनियन हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स यहाँ पर हुआ, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड ये बीच में जो कैरेबियन दिख रहा है वो सभी। और ये काउंसिल ऑफ यूरोप हुआ, इसमें यूरोपियन यूनियन भी आता है। सो अब हम बात करेंगे एक मतलब विस्तृत तौर पर कि आखिर में जो इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में है सबसे बड़ा नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें यूएस है, कनाडा एंड मैक्सिको है। फिर से यहाँ पर एक कैरेबियन में है कैरिकॉम, जिसको कैरेबियन कम्युनिटी भी कहा जाता है। फिर से सेंट्रल अमेरिकन पार्लियामेंट है, जो कि एक ब्रिज की तरफ जोड़ता है दोनों अमेरिकाज को, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को। हालांकि जो सेंट्रल अमेरिका है वो टेक्निकली बोला जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होता है। फिर से यहाँ पर साउथ अमेरिका में बहुत सारी दो इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आती है, जस्ट लाइक मर्क्यूज़र एंड एंडियन कम्युनिटी। फिर से यहाँ पर अगर हम रशिया के बारे में बात करें, तो जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है, उसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। यहाँ पर कॉमनवेल्थ से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एक कॉमनवेल्थ के मेंबर हम भी हैं, उसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। उसे लीड करता है यूनाइटेड किंगडम, मीन्स लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। लेकिन ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसे लीड करता है रशिया। सो यहाँ पर जो साउथ एशिया में इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है उसे बोलते हैं सार्क। फिर से यहाँ पर साउथ एशिया और म्यांमार और अगर हम थाईलैंड को भी ले लें, तो यहाँ पर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करता है, उसका नाम है बिम्स्टेक। हालांकि यहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनका जो मेंबरशिप है वो ओवरलैप भी करती है, जस्ट लाइक इंडिया जो है वो सार्क का भी मेंबर है और बिम्स्टेक का भी मेंबर है। यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने 10 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, उसे हम एशियान बोलते हैं। फिर से यहाँ पर जितने ऑस्ट्रेलिया, फिर से पैसिफिक के आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं एंड न्यूजीलैंड ने मिलकर पैसिफिक आइलैंड्स फोरम बनाया। फिर से यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन बना। अफ्रीकन यूनियन में 54 कंट्रीज़ है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन बहुत सारा डिवाइडेड है, जैसे लाइक अरब मगरेब यूनियन है, इकोवास है, सीमैक है, SADC है। तो यहाँ पर बहुत सारा डिवीज़न है यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से देखा जाए तो यहाँ पर और भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगा आपको। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बोलूँ मिडिल ईस्ट में आपको यहाँ पर GCC मिलेगा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मिलेगा। तो ये काफ़ी रेलेवेंस रखता है।
सो अगर हम यहाँ पर बात कर लें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका रेलेवेंस सिर्फ ट्रेड के लिए होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है, जितना आपस में मतभेद है उसे सुलझाने के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको बनाया ही गया है मिलिटरीली के लिए कि अगर दूसरे देश से थ्रेटनिंग वो ग्रुप या वो कंट्री, ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो वहाँ पर वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम बोल सकते हैं। जस्ट लाइक उनमें से एक है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर से SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी हम बोल सकते हैं मिलिटरीली, लेकिन यहाँ पर कोई ट्रीटी अभी तक साइन हुआ नहीं है। हालांकि ये भी टेररिज्म से लड़ने का काम करता है, तो इसे भी हम, ये नाटो के बराबर नहीं है लेकिन हम बोल सकते हैं कि ये भी टेररिज्म से लड़ने के लिए ही बनाया गया। फिर से यहाँ पर है कि अरब लीग, अरब लीग जो है वो मिडिल ईस्ट और जो वो नॉर्थ अफ्रीका जो कंट्रीज़ है उन सबको मिलाकर एक अरब लीग बनाया गया। फिर से एशियान है, एशियान जो है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स है, लेकिन यहाँ पर जो इसका मिलिट्रीली यूनिट है एशिया रीजनल फोरम है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जस्ट लाइक अफ्रीकन यूनियन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, एशियन जिसके बारे में मैंने बात किया, अरब लीग है। अरब लीग से कंफ्यूज मत होइएगा, GCC अलग है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। फिर कैरेबियन कम्युनिटी है, कैरिकॉमी से शॉर्ट फॉर्म में बोल जाता है। फिर काउंसिल ऑफ यूरोप है, फिर यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम है। यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम अलग है और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग है, जो कि इन दोनों को रशिया ही लीड करता है। फिर से यूरोपियन यूनियन अलग है, यूरोपियन यूनियन और काउंसिल ऑफ यूरोप से कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग ग्रुपिंग्स है। फिर से साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो सार्क हमारे साउथ एशिया में काम करते हैं, इंडिया उसका लीडिंग मेंबर है बोल सकते हैं, इंडिया उसे लीड करता है। फिर से आल्को है, फिर से UFM है, फिर से उशान है। थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स।